उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। खरीद मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट इसके लिए करीब 6,500 क्रय केंद्र खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बार प्रदेश में लगभग 95 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है और 425 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल क्रय केंद्र चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के निर्देश के अनुसार आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र के रूप में परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा। ये बदलाव यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सलाह के बाद लागू किया गया है। साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों को सक्षम अधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा, तभी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मंथन हुआ। सीआर पाटिल ने वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ योजना की रूपरेखा पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की ओर से स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश में 2.43 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिया जा चुका है। सरकार अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्राम पंचायतों और स्थानीय जल समितियों की भागीदारी बढ़ाकर हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने पर जोर दे रही है। 15 मार्च को मनाई जाने वाली कांशीराम की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने के लिए बड़े कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। बसपा लखनऊ में मुख्य रैली करेगी, जबकि अखिलेश यादव ने जिलों में कार्यक्रमों की घोषणा की है। वहीं राहुल गांधी ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को कांशीराम की किताब चमचा युग पढ़नी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित राजनीति पर बनावटी प्रेम दिखा रही है, जबकि कांशीराम ने खुद कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। मंत्री ने कहा, चुनाव नजदीक आते ही दलित वोट के लिए कांशीराम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2027 चुनाव से पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिया है कि विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठकें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर विशेष ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। सभी विभागों को 31 मार्च तक कर्मचारियों का पूरा डेटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था से पदोन्नति प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। साथ ही गड़बड़ी की संभावनाएं भी कम होंगी। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज को लेकर दिए गए पुलिस बयान पर सियासत तेज हो गई है। पीस कमेटी बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखना प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सैयद मसनून ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान अब अखिलेश से उब चुका है। ये बयान राहुल गांधी के यूपी दौरे और दलित संपर्क अभियान के दौरान सामने आया। मसनून ने मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच सियासी तकरार बढ़ गई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ललितपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, विपक्ष केवल भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहा है। इस दौरान मौर्य ने सरस मेला महोत्सव का उद्घाटन किया और स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ में करीब 33 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें शहीद स्मारक, म्यूजियम,
नवचांदी टेम्पल्स और सेंट जॉन्स चर्च समेत ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास से रोजगार बढ़ेगा और मेरठ को बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लागू करने का निर्णय लिया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की 59,163 ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक से जोड़ा जाएगा। 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ग्रामीण मार्गों पर चलाए जाएंगे। निजी बस संचालकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों को सस्ती और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास को गति देना है। सहारनपुर में इमरान मसूद ने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक व्यक्ति की सनक की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। उन्होंने बिना नाम लिए बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। उन्होंने दोनों देशों में हो रही नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव कम करने की अपील की है। मायावती ने राहुल गांधी द्वारा कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही बसपा का गठन हुआ था। मायावती ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही तब उसने कांशीराम या BR अम्बेडकर को सम्मान क्यों नहीं दिया। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से कांशीराम जयंती के कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले ओबीसी वोट बैंक को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, कश्यप, निषाद और राजभर समेत 30 से अधिक पिछड़ी जातियों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी गांव-गांव सामाजिक टोलियां भेजकर समर्थन मजबूत करने की तैयारी में है। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले से चुनौती मिलने के बाद भाजपा ने नए जातीय समीकरण बनाने शुरू किए हैं। इस बीच नरेंद्र कश्यप समेत कई नेता पिछड़े समाज को जोड़ने के अभियान में सक्रिय हो गए हैं। 15 मार्च को वेस्ट यूपी में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होगी। मौसम साफ रहने के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है। खेतों में गेहूं और सरसों की फसलों के लिए मौसम फिलहाल अनुकूल माना जा रहा है। किसानों को सिंचाई और फसल की निगरानी जारी रखने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।